सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो बिफोर वी बिगिन, इस वीडियो का भी लाइक टारगेट होने वाला है 25 लाइक्स का। जैसे ही आप 25 लाइक्स पूरे करवा दोगे इस वीडियो पे, तभी जाके आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि होने वाली है मिस्टेक के बारे में, वो आपको मिलेगी एंड नॉट बिफोर दैट। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो आते हैं अब अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा आज का पहला फ्रॉड, दैट इज सेक्शन नंबर 17। एंड भैया इससे बेहतरीन एग्जाम्पल या इससे बेहतरीन चेहरा फ्रॉड का तो क्या ही हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने नोट्स में डाला जाए। ठीक है, तो अब फ्रॉड समझते हैं कि फ्रॉड आखिर में होता क्या है। तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्रॉड मतलब क्या? अभी कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे, कुछ पॉइंट्स यानी वो कुछ एक्ट्स हैं। अगर ऐसा कुछ पार्टी करती है तो बोला जाएगा कि भैया एक पार्टी ने फ्रॉड किया है, और व्हाट और विथ हिज convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। अब हम कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कोई भी काम करती है सामने वाली पार्टी का एसेंट लेने के लिए, अब वो पार्टी डायरेक्ट हो सकती है या उसका प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है, या मतलब एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी अगर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इनमें से कोई भी काम करती है तो बोला जाएगा कि भैया आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है, अंडर सेक्शन क्या, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब वो एक्ट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन who does not believe it to be true। मतलब हम कोई ऐसी बात बोलते हैं, कोई एक ऐसा फैक्ट बोलते हैं जो कि सही नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, और हमको भी पता है कि हाँ भैया हम जो बोल रहे हैं हम इससे झूठ बोल रहे हैं, इससे गलत चीज बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रॉड के अंदर में आ जाएगा। क्लियर बात एकदम? कोई चीज जो हमको पता है कि गलत है और हमको पता है अच्छी तरीके से, हम उसको सही बता के बेचते हैं उस चीज को या कोई सर्विसेज को, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, फ्रॉड के अंदर में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक शॉपकीपर हूं और मैं एक फेस वॉश सेल कर रहा हूं, ठीक है, अब मान लो गलती से उस फेस वॉश में क्या एक्सपायरी नहीं लिखी है या मिट गई है, ठीक है, और मेरे से कस्टमर पूछता है कि क्या भैया इसमें ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। मुझे पता है कि वो एक्सपायर हो चुका है, वो 6 महीने से मेरी दुकान में सड़ रहा है, बट मेरे को भी क्या करना था, बेचना था भाई, मेरा भी पैसा लगा है, तो मेरा कहीं ना कहीं इंटेंशन गलत था। मुझे पता है प्रोडक्ट क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, किसी काम का नहीं है, बट फिर भी मैंने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं एक्सपायर नहीं हुआ, अभी कल ही आया है, ये लेटेस्ट पीस है, और मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो एक ऐसा फैक्ट जो कि मुझे पता था कि गलत है, बट मैं उसको बता रहा हूं कि नहीं नहीं ये सही है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो लाइन को, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या एक्सपायर हो गया है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ये क्या सही नहीं है। वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और मुझे पता है, मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि हाँ भैया ये सही बात नहीं है, फिर भी मैं उसको सही बता के बेच रहा हूं, तो ये क्या है, फ्रॉड है। नंबर 1। नंबर 2 आते हैं अपन, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। मैं कोई फैक्ट को छुपा लूं, एक्टिव क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट, कंसील करना यानी छुपा लेना, बंद कर देना। ठीक है, कोई एक ऐसा फैक्ट जिसकी मुझे नॉलेज है, जिसे मुझे पता है, बट मैं सामने वाले को नहीं बता रहा हूं, छुपा ले रहा हूं। ठीक है, क्लियर बात है? तो कोई फैक्ट आपने गलत बताया, ठीक है, कोई फैक्ट क्या आपने गलत बताया, वो भी फ्रॉड है। कोई फैक्ट जो मुझे पता है, जो जरूरी है, जो मुझे बताना चाहिए, बट मैंने नहीं बताया, उसको छुपा लिया, हो सकता है सामने वाले का डिसीजन चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बेच रहा हूँ एक सेकंड हैंड मोबाइल, अब मुझे तो, मैं बेच रहा हूँ तो मुझे पता है कि इस मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका कैमरा काम नहीं करता, स्पीकर खराब है, कॉल ठीक से आती नहीं है, बात नहीं हो पाती, मुझे सब पता है, बट ये सारी डिफेक्ट होने के बाद भी मैंने वो डिफेक्ट को सामने वाले अपने कस्टमर को नहीं बताया। मैंने क्या किया, सामने वाले अपने कस्टमर को नहीं बताया, तो मैंने क्या किया, उसको कोई गलत बात नहीं बोली, बट जो चीजें मुझे बतानी चाहिए थी मैं उसको नहीं बताया, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्रॉड। पहला, अगर कोई गलत चीज है, आप उसको गलत चीजें कन्वे कर रहे हो, फ्रॉड है। कोई चीज आप उसको कन्वे नहीं भी कर रहे हो, वो जरूरी है, वो भी क्या आ जाएगा, फ्रॉड में आ जाएगा। तीसरा चीज पे आते हैं अपन, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। हमने कोई प्रॉमिस तो कर दिया सामने वाले को, हमने कोई प्रॉमिस कर दिया, बट हमारी इंटेंशन ही नहीं है परफॉर्म करने की, हम चाह रहे हैं सामने वाले को परेशान करने के लिए। ठीक है, जैसे अगेन मोबाइल रिपेयरिंग का काम मेरे पास आया, अब मैं चाहता ही नहीं हूं उस मोबाइल को रिपेयर करना, ठीक है, मैं चाहता ही नहीं उस मोबाइल को रिपेयर करना। मान लो कोई ऐसा कस्टमर है जो मेरे पास रेगुलरली तो आता है, बट पेमेंट करने में बहुत नौटंकी करता है, पेमेंट देता नहीं है, बेड डेट्स हो जाते हैं मेरे, तो मैं क्यों उसको सर्विस करना चाहूंगा। बट ऐसे भी कई बार लोग आ जाते हैं जिसको हम मना नहीं कर पाते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका भैया सामान एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट उसको परफॉर्म ही नहीं करता, उसको रिपेयर ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ हाँ रिपेयर हो जाएगा, बट मैं रिपेयर उसको करता ही नहीं हूँ, तो ये भी क्या है, अगेन फ्रॉड है, क्योंकि सामने वाले का तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना उस चीज में। नेक्स्ट 4th पॉइंट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी मैंने ऐसा काम किया जिससे सामने वाले का मैं कंसिडरेशन लेना चाह रहा हूं कुछ गलत काम करके।
Last point is any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. कोई भी ऐसा काम करना या छूट जाना, ठीक है, जिसको लॉ स्पेशली बोलता है कि भैया ये तो फ्रॉड ही है, ठीक है, तो वो काम कर लेना, या उस काम को नहीं करना, जो नहीं करने से क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। लॉ स्पेसिफिकली बोल रहा है तो वो चीज को करना या नहीं करना भी क्या हो जाएगा, फ्रॉड। तो 5 चीजें अपन ने देखी अभी तक, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, कोई भी सजेशन जो मैं दे रहा हूं जो मुझे पता है गलत है, फिर भी मैं सामने वाले को बताता हूं फ्रॉड है। कोई भी ऐसा चीज जो मुझे पता है बट मैं उसको छुपा लेता हूं ताकि सामने वाले का डिसीजन चेंज ना हो जाए, मैं छुपा लेता हूं, फ्रॉड है। तीसरा, मैं कोई भी ऐसा काम करने का प्रॉमिस कर देता हूं जो मुझे करना ही नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं, बट फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ भाई कर लूंगा, ला दो, ठीक है, वो भी क्या है, फ्रॉड है, मैं उस काम को नहीं करता हूं, ठीक है। लास्ट 4th पॉइंट अपना, कोई भी एक्ट जो भी ऐसे अपने को दिखे कि हाँ ये फ्रॉड कर रहा है, कुछ धांधलेबाजी कर रहा है। और लास्ट 5th अपना क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसा काम करना या नहीं करना जो लॉ स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भैया ये तो फ्रॉड है ही, चाहे तुमने किया है या नहीं किया है, ठीक है, तो वो सब क्या आ जाएंगे, फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 5 चीजें क्या आती है अपने फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाती है। अच्छा, अब प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, जैसे भैया सुंदर का एग्जांपल कि भैया वो हर बार जेठालाल से क्या ले लेता है, टैक्सी का भाड़ा दिलवा देता है और बोलता है कि मैं अपन आगे हिसाब समझ लेंगे, अपन कर लेंगे, बट उसकी क्या इंटेंशन है कि आज तक उसने पैसा दिया, आंसर इज नो। तो जेठालाल चाहे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 फ्रॉड के अंदर भैया केस कर सकता है, या उसके ऊपर और भी आईपीसी की धारा होती है 420 फ्रॉड, वो सब भी उसके ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने बोला, कमिट किया कि भैया मैं आपको आगे जो आपने मुझे पैसा दिया है वो मैं रिटर्न कर दूंगा, बट सामने वाले की कोई इंटेंशन ही नहीं है रिटर्न करने की और वो करता ही नहीं, तो क्या कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है, डस साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, डस साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। अपन ने ऊपर देखा कि कोई काम, कोई फैक्ट मैं नहीं बताता हूं, मैं कंसील कर लेता हूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है। बट क्या हर बार भाई, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक प्रोडक्ट के बारे में अगर 100 चीजें तो मैं उसको एकदम 100 ही चीज दुकान वाले को बता दूं, कुछ हो सकता है भैया ट्रांजैक्शन करते समय हर एक बात प्रैक्टिकली बताना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो क्या उसको साइलेंस माना जाएगा और क्या उस साइलेंस से उसको फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा या नहीं, इसको अपन देखते समझते हैं, ठीक है, कि क्या हर बार चुप रहना फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, या नहीं आएगा। आगे, एट टाइम्स one of the parties to a contract makes studied silence to some of the facts relating to a subject matter of a contract। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टीज क्या होती है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट सामने वाली पार्टी को नहीं बता पाती है जो सब्जेक्ट मैटर होता है कॉन्ट्रैक्ट के। द मैटर ऑन विच साइलेंस इज मेंटेन्ड बाय अ पार्टी मे बी अ मटेरियल फैक्ट, ठीक है। अब कोई पार्टी क्या है, सामने से साइलेंस मेंटेन कर रही है उस फैक्ट के बारे में जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भैया पार्टी चुप है, वो कोई एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बता पा रही है या नहीं बताई। डज दिस अमाउंट टू पैसिव फ्रॉड अंडर सेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या कोई मटेरियल फैक्ट नहीं बताना, इसको हम मान लेंगे कि इसने फ्रॉड किया है, या बोलेंगे कि नहीं भैया फ्रॉड नहीं किया, हमको केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो क्या है भैया, केस टू केस बेसिस पे हमको देखना पड़ेगा, या वो फ्रॉड कहलाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है सेक्शन 17 में ही, और एक्ट हमको बताता है दैट मियर साइलेंस as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of a case are such that having regard to them it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless silence itself is equivalent to speech। क्या बोल रहे हैं भैया कि मियर साइलेंस सबसे पहले क्या है, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अगर आप चुप हो, ठीक है, सामने वाला पार्टी भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आप भी अपने तरफ से कुछ नहीं बता पा रहे हो या नहीं बता रहे हो, तो पहली बात तो वो ऊपर ऊपर से फ्रॉड नहीं है। बट अनलेस बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आ जाती है, अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आ जाती है ऑफ अ केस जहां पे आपका बोलना जरूरी है, जहां पे आप साइलेंस नहीं रह सकते, जहां पे आपका बोलना जरूरी है और आप क्या हो जाते हो, चुप हो जाते हो, तो वो क्या हो जाएगा भैया, फिर वो फ्रॉड आ जाएगा। या फिर अनलेस साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ठीक है, या अगर आप चुप हो बट आपकी चुप्पी क्या है, स्पीच के बराबर है। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, आई होप आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, मैक्सिमम हर किसी ने देखा ही होगा। उसमें भाई सीन आता है जहां पे मिनम्मा शाहरुख खान को कुछ ना कुछ मतलब बोलती है अपनी साउथ की लैंग्वेज में, और शाहरुख खान को समझ में नहीं आता, तो वो क्या करता है, सिंपल कुछ भी हाँ ना या ऐसे सर्कल में कुछ भी वो मुंडी हिलाता है। तो क्या शाहरुख खान ने कोई चीज वर्बली बोली या लिख के बोली, ना, वो क्या था, साइलेंस था। बट साइलेंस उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे भैया वो साइलेंस स्पीच के बराबर हो गया। अब कोई कुछ पूछ रहे कि भैया क्या ये मोबाइल बढ़िया है, मैं बोलूंगा तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हाँ भाई बढ़िया है, मैं कुछ नहीं बोला, बट मेरी जो साइलेंस क्या है वो स्पीच के बराबर हो गई यहाँ पे। तो इस सब केस में अपने को देखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, मियर साइलेंस क्या है, फ्रॉड नहीं है। मियर साइलेंस क्या है, फ्रॉड नहीं है। अनलेस द सर्कमस्टेंस of the case are such that having regard to them it is the duty of the person to keeping silence to speak, or unless silence itself is equivalent to speech। ठीक है, क्या बोल रहा है, मियर साइलेंस रखना फ्रॉड नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, क्वेश्चन बनते हैं, साइलेंस रखना फ्रॉड नहीं है। बट अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि सामने वाले पर्सन को बोलना है और वो साइलेंस रखता है, तो वो भैया क्या हो जाएगा, फ्रॉड। या अगर उसकी साइलेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच हो जाती है। आगे लिखा है, इन फ्रॉड इंटेंशन ऑफ पर्सन
एलिज टू हैव कमिटेड अ फ्रॉड इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉड के केस में सामने वाले की इंटेंशन को समझना देखना हमको ज्यादा जरूरी है, तब समझ में आएगा कि इसने फ्रॉड किया है या इससे जेन्युइन कोई मिस्टेक हो गई है। फ्रॉड ऑफन रिजल्ट्स इनटू क्रिमिनल लाइबिलिटी, और जनरली फ्रॉड क्या है, क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर में आ जाता है, आपने क्राइम किया ऐसा माना जाता है, सिविल जनरल छोटे मोटे मैटर में नहीं आता। Thus, we can say that there is exception to the rule that mere silence does not amount to fraud। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पे साइलेंस होना फ्रॉड है ऐसा माना नहीं जाएगा। These two exceptions are provided and explained to section 17 as under। पहला, where there is duty to speak, where क्या है, there is duty to speak, और where silence is equivalent to speech। ठीक है, ये अपन ने ऊपर बहुत बार डिस्कस किया है। क्या बोल रहा है, we can say that there is exception to the rule that mere silence does not amount to fraud। ठीक है, mere silence जनरल रूल क्या है कि साइलेंस है मतलब फ्रॉड नहीं है, बट दो एक्सेप्शन है, जहां आपको बोलना था आप साइलेंस रखे हो तो फ्रॉड है, या आपकी साइलेंस ही स्पीच के बराबर है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई क्या ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो मतलब मैं क्या समझूंगा कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है, तो इसकी साइलेंस क्या होगी, स्पीच के बराबर होगी। अब मैं जाके यूज करता हूं, प्रोडक्ट निकलता है डिफेक्टिव, मेरे को हो जाता है लॉस, मैं क्या करूंगा, सामने वाले के ऊपर केस। तो सामने वाला ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं था भैया ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है, तो मैं बोलूंगा कि तुम चुप थे, जब मैंने पूछा था तुम्हारी ड्यूटी थी बोलने की, तुम नहीं बोले और तुम बस मुंडी हिला दिया, जो भी है, तो मैं तो यही समझूंगा कि भाई प्रोडक्ट खराब नहीं है। जब तुम बोल रहे हो कि प्रोडक्ट बेकार नहीं है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट अच्छा है, तुमको बोलना था, तुम नहीं बोले, तुम्हारी साइलेंस क्या है, इज इट इक्विवेलेंट टू स्पीच। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर, तो ये दो एक्सेप्शन हो गए। आगे, however in the following two types of case silence amount to fraud as held by courts in various cases। अब ये दो केस अपन पढ़ेंगे, इस केस में क्या है भैया, साइलेंट क्या हो जाता है, साइलेंस होना यानी फ्रॉड के बराबर हो जाता है। साइलेंस इज अमाउंट टू फ्रॉड इन द फॉलोइंग टू केसेस, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला, वेयर देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन में बी ट्रू व्हेन मेड बट विद the passage of the time or changed circumstances it may become false। accordingly this must be communicated to the other party, otherwise it amounts to fraud। क्या बोल रहा है, जब कोई शॉपकीपर कोई चीज सामने वाले को बेच रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है नई नई चीज है, कम से कम हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 2-3 महीना 4 महीना तो चलेगी, डिपेंडिंग अपन किस टाइप का गुड्स है, बट ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वो चीज ठीक तरीके से काम नहीं करे। ठीक है, आगे जाके वो कोई चीज ठीक तरीके से काम नहीं करे, उस समय तो वो कर रही है बढ़िया, बट शॉपकीपर को पता है कि भैया 2-4 साल चलेगी, बहुत ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है। ठीक है, 2-4 महीने चलेगी, बहुत ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है, आगे जाके सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो ये शॉपकीपर की ड्यूटी है कि वो सामने वाली पार्टी को बता दे कि भैया देख लो, ये कोई बहुत एकदम टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, चल जाएगा तो 2-4 महीना आपका मैक्सिमम चल जाएगा, और नहीं चलेगा तो भैया नहीं चलेगा, आगे जाके ये बर्बाद भी हो सकता है। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर, ये चीज होता है। इसका एक और आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लो आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, गाड़ी आपकी पंचर हो गई, आप क्या करोगे, पंचर बनवाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितने बारी पंचर बनवाओगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे भैया जो आपकी गाड़ी की जो ट्यूब होती है वो भी भैया जवाब दे देती है, 4-5 पंचर तक तो मान लो वो चल गई, उसके बाद आपको ट्यूब जो है वो रिप्लेस करवानी पड़ेगी। अब आप बोले कि नहीं 5 पंचर हो गए, 2 और पंचर है, मैं पंचर ही बनवाऊंगा। अब दुकान वाले को आपको ये बताना है कि भैया मैं आपको रिपेयर कर देता हूँ, हो सकता है 1-2 दिन चल जाए, बट क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आगे नहीं चलेगा, तो ऐसा मत मानना कि आज मैंने रिपेयर कर दी चीजें तो 2-4 महीना तो चल जाएगी, साल भर चल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज हाफ ट्रूथ। क्या बोल रहे हैं, दस इवन व्हेन अ पर्सन इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज अ फैक्ट ही मे बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अ फ्रॉड इफ ही वॉलंटियर्स टू डिस्क्लोज द स्टेट ऑफ फैक्ट पार्टली। क्या बोल रहा है, इवन अ पर्सन, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहां कोई पर्सन को पूरा फैक्ट बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जहां उस फैक्ट को पूरा बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो गिल्टी कहलाया जा सकता है अगर वो हाफ चीज बताता है तो, या तो वो पूरा ही नहीं बताता तो बच जाता, बट उसने क्या किया, आधी चीजें बताई, आधी चीजें छुपा ली। अब हाफ ट्रूथ के केस में आपने फ्रॉड किया, जो आपने आधा जो साइलेंस रख लिया अपने पास, वो आपका साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। क्लियर है, दिस इज सो व्हेन द अनडिस्क्लोज पार्ट रेंडर्स द डिस्क्लोज पार्ट फॉल्स। ठीक है भैया, आगे जाके उस आधा जो आपने साइलेंस रख लिया वो आगे जाके फ्रॉड बन जाता है, तो यहां पे माना जाएगा कि आपका साइलेंस इज अमाउंट टू फ्रॉड। क्लियर बात एकदम, हाँ जी सर। आते हैं अपन आगे इफेक्ट ऑफ फ्रॉड में, बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक। फ्रॉड में आते हैं कि भैया फ्रॉड का इफेक्ट क्या होता है। According to section 19, when consent of an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused। अगर आप किसी पार्टी का कंसेंट ले लेते हो फ्रॉड करके, तो क्या है, सामने वाला पार्टी के पास voidable की पावर आ जाती है, वो चाहे तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist the contract shall be performed। बट अगर सामने वाली पार्टी को लग रहा है
कि चल ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रॉड हो रहा है, चल रहा है, बहुत ज्यादा मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अपने पार्ट का काम जो है वो परफॉर्म करो, एंड दैट ही शैल पुट इनटू अ पॉजिटिव पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। सामने वाले पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है, या उसको लगे कि नहीं ठीक है, काम कर दो, कुछ नहीं होता, और जो आपने वादा किया था वहां तक मेरे को पहुंचा दो, तो उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए भी वो बोल सकता है। However, there is one exception to the rule of voidability of contract at the option of the aggrieved party if consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent within the meaning of section 19 of the contract. Nevertheless, is not voidable if the parties whose consent was caused had means to discover the truth with ordinary diligence. क्या बोल रहा है यहाँ पे? इस केस में, कौन से केस में भैया? अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, बट आपके पास मौका था कि आप उस फ्रॉड को पकड़ सकते थे नॉर्मल तरीके से। अब आपको बहुत ज्यादा सीबीआई और एकदम सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ऊपर ऊपर से भी देख के आप समझ सकते थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चीज हो रही है, बट फिर भी आपने नहीं पकड़ा और आपने अपने खुद के साथ फ्रॉड होने दिया, तब आप सामने वाले को फ्रॉड के लिए आप सू नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं? आपके पास वॉइडेबल की पावर नहीं आएगी अगर आपका कंसेंट फ्रॉड से भी लिया गया, बट आपके पास मींस था, आपके पास चांस था, मौका था ये डिस्कवर करने का, वो भी नॉर्मल तरीके से आपके पास चांस था डिस्कवर करने का कि भैया ये फ्रॉड हो रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फोन खरीदता हूँ, फोन की स्क्रीन क्या है? क्रैक है। फोन की स्क्रीन क्या है? क्रैक है। दुकान वाला बोल देता है कि नहीं नहीं भैया ये क्रैक नहीं है, क्रैक वाला वॉलपेपर है। अब क्या मेरे को नॉर्मल दिखने से समझ में नहीं आएगा या छूने से समझ में नहीं आएगा कि स्क्रीन टूटी है या नहीं टूटी है, क्रैक है नहीं है, वॉलपेपर है या नहीं है? अब मैं फिर भी इतना नॉर्मली मैं देख के पहचान सकता हूँ कि मोबाइल फोन सही में क्रैक है, मैं ले आता हूँ घर और फिर अगले दिन जाके एफआईआर कर देता हूँ कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, इसने तो मेरे को टूटा टाटा मोबाइल भेजा। तो क्या ऐसा होगा? क्या ना, अगर मेरे पास नॉर्मल मीन्स में डिस्कवर करने का मौका है या मैं डिस्कवर कर सकता हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, फिर भी मैं अपने साथ फ्रॉड होने देता हूँ, तो मैं आगे जाके नहीं बोल सकता या मैं वॉइडेबल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकता कि इसने मेरे ऊपर फ्रॉड किया है। हाँ, अगर उसने कुछ बहुत छुपा के मेरे साथ फ्रॉड किया, जैसे मान लो मोबाइल के अंदर में बैटरी गड़बड़ है, अब जब तक फोन को अच्छे से मैं यूज नहीं करूंगा मेरे को बैटरी थोड़ी ना पता चलेगी, आजकल तो बैटरी निकलती भी नहीं है। तो अगर कुछ अंदर का फ्रॉड है जो मैं नॉर्मल केस में नहीं पहचान सकता, मैं नहीं पहचान सकता, या मान लो कैमरा जो है डुप्लीकेट लगा हुआ है, सस्ता चाइनीज कैमरा लगा हुआ है आईफोन के अंदर, तो अब जब तक मैं प्रॉपर यूज नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं, तो मुझे जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था या मैं नॉर्मल केस में नहीं पहचान सकता था, तो उस केस में क्या हुआ? मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैं सामने वाले पार्टी के ऊपर केस कर सकता हूँ। क्लियर बात है एकदम? जी सर। आगे अब आते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 पे आते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 पे अब क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन? तो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वन पार्टी मेक्स इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन विद अ व्यू टू इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज मिसरिप्रेजेंटेशन। इट मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट विच इज मटेरियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और expressed by words spoken or written or implied from the acts, conduct and the conduct of the parties. A representation when wrongly made either innocently or intentionally is a misrepresentation. क्या बोल रहा है भैया? दो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के कोर्स में, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ चीज का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और उसमें एक पार्टी क्या करती है? दूसरे पार्टी का कंसेंट ले लेती है, बट गलती से, धोखे से, मिसरिप्रेजेंटेशन से वो कोई ऐसा फैक्ट बताती है जो उसको लग रहा है कि सही है, वो मान रही है सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं होता, सामने वाले के साथ कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन। चाहे आपने इनोसेंटली या इंटेंशनली, जानबूझ के या गलती से आपने कोई एक ऐसा फैक्ट बोल दिया जो कि गलत है, आपको लग रहा है कि सही है, बट एक्चुअल में क्या है? वो गलत है, तो वो क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसमें एक कैच और ये है कि अगर आपने इनोसेंटली या अनइंटेंशनली किया है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, बट अगर जान के किया है तो मिस रिप्रेजेंटेशन भी है और फ्रॉड भी है, दो सेक्शन आपके ऊपर लग जाएंगे। अगर आपने जानबूझ के किया है तो बोला जाएगा कि आपने मुझे गलत फैक्ट बताया, आपको पता था कि आप गलत फैक्ट बोल रहे हो, तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो ही है, जानबूझ के किया है, फ्रॉड भी है। अब मान लो आपने किसी पार्टी को गलत फैक्ट बताए जो आपको नहीं पता है, कि आपको लग रहा है कि सही बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ इसमें है नहीं, बट वो फैक्ट क्या था? गलत था, अगले पार्टी के साथ धोखा हो गया, तो वो क्या है? आपके ऊपर सिर्फ वैसे मिस रिप्रेजेंटेशन का केस करेगा, ठीक है। बट आपने उसको कुछ फैक्ट ऐसा बताया जो आपको पता है कि वो गलत है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन भी है, वो फ्रॉड भी है, दो सेक्शन के अगेंस्ट आपके ऊपर केस हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अगर इनोसेंटली या अनइंटेंशनली कुछ गड़बड़ हो गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, बट जानबूझ के किया है तो फ्रॉड है। अब और डिटेल में इसको हमको समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है? मिसरिप्रेजेंटेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट एज अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन मींस एंड इंक्लूड। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है और वो क्या क्या चीजें अपने अंदर इंक्लूड करता है? सबसे पहला, कोई भी पॉजिटिव असर्शन, आप कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात बोल रहे हो विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है, जो सही नहीं है
बट क्या है, मुझे लग रहा है कि वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास कस्टमर आता है कैमरा खरीदने के लिए। अब मेरे पास कैमरे की दो कंपनी है, एक है सोनी एक है कैनन, ठीक है, एक है सोनी एक है कैनन। अब मान लो बेस्ट कौन है, सोनी, बट मेरे हिसाब से बेस्ट क्या है, कैनन। मुझे लग रहा है कि नहीं भैया कैनन बेस्ट है, और मैं बोलता हूँ कि भैया कैनन ले जाओ, बेस्ट है। सामने वाला भी बोल रहा है मेरे को एकदम टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, मैं उसको सजेस्ट कर देता हूँ कैनन, आप कैनन ले जाओ। बाद में उसको पता चलता है कि नहीं यार कैनन नहीं, सोनी वाला बेस्ट है। तो इस केस में क्या हुआ, ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। मुझे लग रहा था भाई, मुझे तो लग रहा था कि कैनन बेस्ट है, तो मैंने कैनन बोल के उसको दिया, बट एक्चुअल में बेस्ट कौन सा था, वो था अपना सोनी का। तो गड़बड़ हो गया। मैंने क्या बोला, उसको पॉजिटिव बात बोली, मैंने कोई उसको नेगेटिव बात नहीं बोली। मैंने क्या बोली, पॉजिटिव बात बोली कि हाँ कैनन वाला बेस्ट है। अब मुझे अंदर से भी पूरा विश्वास है कि कैनन वाला बेस्ट है, बट जब उसने कंपेयर किया, उसने देखा कि यार मेरे दोस्त के पास तो सोनी का कैमरा है, उसकी फोटो मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यही मान लो फ्रॉड कैसे होता, मेरे को पता है सोनी वाला बेस्ट है, बट कैनन वाला मान लो ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो मैं बोला यार इसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं, बोल देता हूँ कैनन वाला बेस्ट है और ये खरीद के ले जाएगा, मेरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, ये हो गया फ्रॉड। मुझे पता है सोनी वाला बेस्ट है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कैनन बेस्ट है, ले जाओ, तो ये क्या हो गया, फ्रॉड। मुझे पता है, मुझे लग रहा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि भैया कैनन बेस्ट है, मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ कि कैनन बेस्ट है, एक्चुअल में क्या है, सोनी, ठीक है, बट मेरे हिसाब से कैनन बेस्ट है, मैं कैनन बेच देता हूँ, बट बेस्ट क्या है, सोनी है। तो ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैंने गलती चीज कर दी, ठीक है, मैंने कोई फैक्ट को क्या कर दिया, दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया, मिस रिप्रेजेंटेशन। पॉजिटिव बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो भैया दो पीपल हैं, ठीक है, एक है एकदम सचिन का कट्टर फैन, दूसरा है अश्विन का कट्टर फैन, ठीक है। अब अश्विन वाला बोलता है कि भैया अश्विन से अच्छी बैटिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, वो मान रहा है कि भैया अश्विन इज द बेस्ट बैट्समैन, बट क्या ऐसा ट्रू है ना, भैया बैट्समैन तो सचिन बेहतर है। अब सामने वाला बोले कि अश्विन बढ़िया है, वो मान भी रहा है कि अश्विन बढ़िया है, तो ये फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन। आंसर इज मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आंसर इज क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन, कि अश्विन भैया एक अच्छा बैट्समैन जरूर है, बट एकदम बेस्ट नहीं है। भले आपको लगता है, आप उसके फैन हो, आपको लगता है भैया बेस्ट है, वैसे ही कई लोगों का सिंगर को रिलेटेड होता है कि भैया नहीं ये सिंगर बेस्ट है, वो सिंगर बेस्ट है, ये एक्टर बेस्ट है, वो एक्टर बेस्ट है, ये फुटबॉलर बेस्ट है, वो बेस्ट है। एक्चुअल में बेस्ट कौन है हमको पता नहीं। जैसे क्या है, रोनाल्डो और मेसी के बीच में कंपैरिजन चलता रहता है, रोनाल्डो वाले बोलते हैं रोनाल्डो बेस्ट है, मेसी वाले बोलते हैं मेसी बेस्ट है। अब पता कैसे चलेगा भैया, आप डेटा कंपेयर करो कि किसने कितने मैच खेले, किसने कितना गोल किया है, कौन भैया फेयर तरीके से खेलता है, फाइन पेनल्टी किसको ज्यादा नहीं पड़ती, सब आप प्रॉपर एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा ना। जब आपके पास डेटा होगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बेस्ट कौन है। बट आपको तो लग रहा है नहीं भैया रोनाल्डो बेस्ट है तो रोनाल्डो बेस्ट है, आपको लग रहा है मेसी बेस्ट है तो मेसी बेस्ट है, पता चला कोई तीसरा ही प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये चीज, आप कोई पॉजिटिव बात बोल रहे हो जो आपको लग रहा है सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं है। नेक्स्ट इज एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या हो गया, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपको फायदा हो रहा है, आप ऐसा कुछ काम कर दिए जिससे आपको फायदा हो रहा है, सामने वाले को फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है आप ठीक काम कर रहे हो, बट सामने वाले के साथ गलत हो जा रहा है और आपको फायदा हो जा रहा है। दिस इज व्हाट इज एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन और एडवांटेज टू अ पर्सन कमिटिंग इट। आपका इंटेंशन नहीं है, आपका क्या है, इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी आप ऐसा काम कर देते हो जिससे आपको फायदा होता है, सामने वाले को लॉस हो जाता है, ये भी क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर में आएगा। और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग एनी ऑफ हिज प्रिजुडाइस और टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम। नेक्स्ट इज causing however innocently क्या हो गया, a party to an agreement to make a mistake as to a substance of the thing which is subject of the agreement। गलती कर दी आपने भैया, कुछ मिस्टेक कर दी, इनोसेंटली आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो ये क्या हो गया, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। मिस्टेक के अंदर भी आएगा और क्या हो गया, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो एग्रीमेंट का मेन सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड, आपने कुछ गड़बड़ काम कर दिया। जैसे मैंने कोई भैया कोई चीज जो है रिपेयर करने के लिए भेजी, अब सामने वाले ने क्या किया, एक हाथ नट वो ढीला कर दिया, या एक हाथ नट लगाना ही भूल गया, मिसिंग हो गया। अब घर में लाके जब मैंने वो प्रोडक्ट को भैया बढ़िया से प्लग करके लगाया, वो क्या हो गया, प्रोडक्ट गड़बड़ हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम करने नहीं लगा। अब ये क्या हो गया, जेन्युइनली सामने वाले से एक नट लगाना छूट गया, तो भैया ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। बट उसने बोला कि भैया प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो गया, जाओ देख लो, चला लो, यूज कर लो, बढ़िया है। तो क्योंकि उसने बोला कि प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो गया, बट एक्चुअल में नहीं हुआ था, उसने अपना काम प्रॉपर नहीं किया, ये भी क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। From the above definition of misrepresentation, the following two types of misrepresentation are noticed। सबसे पहले unwarranted statements, क्या है, आपने कोई भी चीज पॉजिटिवली बोल दी है जो कि absolute and explicit statement of fact that is true though there is no reliable sources to form his opinion। कोई भी reliable source नहीं है, ठीक है, वही हो गया ना कि भैया अगेन दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, ये बेस्ट है वो बेस्ट है, बट दोनों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हम कैसे किसी को बेस्ट बोलेंगे, ठीक है, बट ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। अगेन वही सचिन और अश्विन वाला एग्जांपल, भाई सचिन वाले को लग रहा है सचिन बेस्ट है, अश्विन वाला बोल रहा है नहीं अश्विन बेस्ट है, सचिन को तो खेलना ही नहीं आता, इस टाइप का चीज हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कोई काम आपको करना था, आपने उसको अच्छी तरीके से नहीं किया, आपको लगता है कि अच्छी तरीके से हो गया बट ऐसा नहीं हुआ, आप कोई भी सामने वाले पार्टी को गलत तरीके से आप उससे एडवांटेज नहीं लेना चाह रहे थे बट फिर भी आपको क्या होता है, एडवांटेज होता है। तो अगेन दिस इज व्हाट, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा मिस रिप्रेजेंटेशन का? तो एज पर सेक्शन 19 व्हेन कंसेंट ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन द एग्रीमेंट इज a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। गलती से अगर आपने कुछ मिसरिप्रेजेंट कर दिया है तो सामने वाली पार्टी जिसको लॉस हो रहा है उसके ऑप्शन पे क्या है, voidable है कॉन्ट्रैक्ट। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट whose consent was caused by misrepresentation if he thinks fit insist that contract shall be performed and he shall put into the position in which he have been irreducible। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगेन वही चीज है जो अपन ने फ्रॉड में भी ऊपर देखी। पहला, अगर गलती से कोई काम हो गया है, सामने वाला पार्टी उसको वॉइडेबल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, उसको जो लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको रिकवर कर सकता है। या अगर वो बोले कि ठीक है कुछ नहीं होता, आप एक काम करो भैया, मेरे को भी अर्जेंट है, मैं कहाँ दूसरा पार्टी ढूंढूंगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जो मेरे लिए काम करके देगा, आप ये काम करो, फ्रॉड हो गया, कुछ नहीं होता, मैं आपके ऊपर केस नहीं करता बट जो काम का कमिटमेंट किया था आप मेरे को करके दे दो। या आप 100% भी आप काम नहीं कर पाओगे, 80% भी आपकी परफॉर्मेंस से मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे करके दे दो, तो वो भी वो करवा सकता है। अब एक एक्सेप्शन क्या है मिसरिप्रेजेंटेशन का? इफ अ कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, the contract nevertheless is not voidable if the parties whose consent was so caused had the mean of discovering the truth with ordinary diligence। ऊपर भी अपन ने देखा फ्रॉड के केस में वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में भी, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड हो या साइलेंस हो, अगर सामने वाली पार्टी के पास ऑर्डिनरी कोर्स में पता लगा सकता था कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वो पता लगा सकता था, फिर भी वो पता नहीं लगाया, अपने साथ उसने फ्रॉड होने दिया, तब उसके पास भैया वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, सामने वाले पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता, वॉइडेबल की पावर उसके पास नहीं आती है। एंड दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसी चीज को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, फिर भी आपने इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया, आप एकदम अंधे होकर काम कर रहे हो, आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो बाद में आप रो नहीं सकते कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हो गया, आपको अच्छी तरीके से चेक करना था। ठीक है, ऊपर ऊपर से तो चेक कर सकते हो ना ठीक तरीके से, एकदम आप मशीन के अंदर तो नहीं घुस सकते कि यहाँ प्रॉपर सब पार्ट्स है या नहीं है, बट एटलीस्ट ऊपर से तो देख सकते हो कि कहीं कोई डेंट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर सब पार्ट्स बराबर से है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चेक कर सकते थे फिर भी आपने नहीं किया, आपके साथ हो गया फ्रॉड, तब आप वॉइडेबल आप नहीं कर सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर आपने चेक किया, अंदर में कुछ गड़बड़ थी या सामने वाले ने आपका फ्रॉड करके आपसे ले लिया आपका कंसेंट, तो आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल की स्टेट में डाल सकते हो, अगली पार्टी के ऊपर आप क्या है, केस कर सकते हो। तो दिस वाज अवर सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन एंड सेक्शन 19 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखना, 3 सेक्शन अपन ने कवर किए, 17 फ्रॉड का, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन का और 19 क्या है, दोनों का, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या इफेक्ट होगा। तो अपन ने इफेक्ट देखा है कि वॉइडेबल हो जाता है, बट अगर ऑर्डिनरी केस में हम पहचान सकते थे तो वॉइडेबल नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर है एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिख रहा होगा, दैट इज मिस्टेक, सेक्शन नंबर 20, 21 एंड 22। तो 3 सेक्शन अपन ने आज के लेक्चर में देखे थे, 3 सेक्शन जो कि प्रॉपरली डेडिकेटेड है मिस्टेक को, ये अपन देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कब मिलेगा? जैसे ही आप इस पार्ट में करवा दोगे 25 लाइक्स, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। तो विद दिस आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।